फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले दोस्तों हमारे सेल्फ ट्रेडिंग टूल से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए सेल्फ ट्रेडिंग टूल लेकर आया हूँ जो कि चार्टिंग पे बना, उसका हम लोग पूरा लॉजिक को समझेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हर बार की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए कल के लिए दो बेस्ट स्टॉक्स लेकर आए हूँ दोस्तों। तो जो दो स्टॉक लेकर आए हूँ वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैटेगरी के। तो दोस्तों उन्हीं दो स्टॉक्स पे हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉल एंड पुट के लेवल्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हर वीकेंड को मैं स्विंग ट्रेड के दो से तीन जो भी स्टॉक्स हैं मिलते हैं मुझे, वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो उनके दोस्तों हम लोग लेवल्स को समझेंगे कि अभी भी उनमें एंट्री ले सकते हैं या जो एंट्री ले चुके हैं उनके लिए स्टॉप लॉस टारगेट क्या होने वाले हैं। और हाँ दोस्तों बता दूं एक और बात, मैं यहाँ पर ऑलरेडी आज मैंने एक और स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया, तो आप लोग बने रहिएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, लेट्स गो टू द आवर स्कैनर। फर्स्ट जो टॉपिक था दोस्तों स्कैनर। ये स्कैनर का नाम है दोस्तों महाब्रेकआउट नाम क्यों रखा है दोस्तों? ये ऐसी मैजिकल 5 मिनट की कैंडल निकाल कर देता है जो अपने प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट करती है, साथ ही अपने प्रीवियस 1 आवर के हाई का ब्रेकआउट करती है, उसके साथ ही अपने प्रीवियस 15 मिनट के हाई का ब्रेकआउट करती है और अपनी पड़ोसन कैंडल 5 मिनट के हाई का ब्रेकआउट करती है। दोस्तों इतने सारे ब्रेकआउट इस 5 मिनट कैंडल के अंदर समावित हो तो वहाँ पर हम लोग महाब्रेकआउट स्कैनर बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके क्विकली आप लोगों को बैक टेस्टिंग पे दिखा देता हूँ। ये उसने हमको 1:30 बजे आज निकाल कर दिया स्टॉक। तो दोस्तों बता देता हूँ, पहले ही जो मैं स्कैनर है प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है, जिनको पता होगा, थोड़ा नॉलेज होगा, ये देख के समझ में आ रहा होगा। मैंने इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं किया है। तो निफ्टी उसने मुझे इन्फी उसने मुझे आज 1:30 बजे के आसपास निकाल कर दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने खुद आज यहाँ पे पोजीशन ली थी, तो मैंने खुद एनालिसिस किया था यहाँ पे। तो मुझे कुछ मतलब मैं 1% मेरी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मार्केट क्लोज हुआ तो हालांकि लॉस नहीं हुआ, छोटा टाइम पीरियड था, 1.5 घंटा ही मिला था मुझे, यहाँ पे लेट एक्टिवेट हुआ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, मैं एक मिनट इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ पहले। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ये मैजिकल कैंडल है ना 1:30 ये 1:30 बजे वाली, ये रही दोस्तों। इसमें ऐसी क्या खासियत थी, मैं आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ दोस्तों। तो ये देखो, सबसे पहली चीज़ तो उसने अपने प्रीवियस डे की हाई का ब्रेकआउट किया, यस, अपनी पड़ोसन कैंडल 5 मिनट का हाई का ब्रेकआउट किया, 15 मिनट का ब्रेकआउट किया, 1 आवर का, सब सारा उसने ब्रेकआउट एक साथ इस वाली कैंडल ने हमको दिया। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा बढ़िया सा मूवमेंट, हमको स्मूथ मूवमेंट दोस्तों बैक टू बैक ग्रीन बना के दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ 1% में एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन फिर भी मैं लॉस में नहीं गया, जिगजैग नहीं हुआ, कोई फियर जनरेट नहीं किया, इसने सीधा पोजीशन लेते से मुझे पूरा ग्रीन दिखाया। आराम से मार्केट क्लोज के साथ मेरी पोजीशन हो गई ऑटो स्क्वायर ऑफ। और भी दिखाए तो दोस्तों आप बोलोगे कि नहीं भाई सिलेक्ट करके मैंने दिखाया होगा कोई सा। ये देख लेते दोस्तों, कौन सा है भाई, सिप्ला 3:20 पे। अब 3:20 पे क्या ही देखेंगे हम, इसको देख लेते भाई। SBI लाइफ 10:30 बजे के आसपास इसने हम लोगों को यहाँ पे निकाल कर दिया है 5 तारीख को। तो दोस्तों ये रही वो कैंडल, 5:30 बजे की बात है। तो इस कैंडल पे दोस्तों यहाँ पर इसने हमको महाब्रेकआउट वाला निकाल कर दिया। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आराम से 1% का इसने मूवमेंट, अभी मैं इसकी वो दिखाया था दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस डे का हाई, ये रहा प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। तो इसने क्या किया भाई, अपने प्रीवियस 5 मिनट के हाई का ब्रेकआउट किया, 15 मिनट के हाई का ब्रेकआउट किया और अपने 1 आवर के हाई का भी यहाँ पर उसने प्रॉपर दिख नहीं रहा है दोस्तों आप लोगों को, लेकिन ये जो है एल्गो होती है, इसको पता होता है, हम आंखों से कई बार नहीं देख पाते हैं कि इसके क्लोजिंग के, ये देखो दोस्तों ध्यान से, इसकी क्लोजिंग है उसके ऊपर इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग को यहाँ पे कैंडल निकाल के देता है। एक और था भाई, कौन सा, ये भी देख ही लेते हैं, इसने क्या बिगाड़ा भाई, सिप्ला ने 3:20 पे, सिप्ला 3:20, 3:20 कहाँ हो रहा है भाई, 3 ये दोस्तों वो मैजिकल कैंडल इतनी बड़ी दिख रही है। उसके बाद भी दोस्तों उसने यहाँ पर एक बड़ा मोमेंट हम लोगों को निकाल कर दिया रहा। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक जो था दोस्तों, कल के लिए 2 स्टॉक लेकर आया हूँ मैं, HDLF। तो दोस्तों सपोर्ट तो लिए उसने यहाँ पर एक बार और फिर यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं को आराम से यहाँ पर शॉर्ट सेल के लेवल है, और ये दोस्तों ये जो अलर्ट दिख रहा है ना, ये अलर्ट आ जाता है जब भी इसका ब्रेकडाउन करेगा लाइन का, तो आप लोगों को टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा HDFC लेकर आए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए। HDFC बैंक
का, इसमें दोस्तों दोनों तरफ दिया भाई। दोनों तरफ क्यों दी? क्योंकि HDFC एक ऐसा दिग्गज स्टॉक है, पूरी निफ्टी को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। तो अगर ऊपर की तरफ एक्टिवेट हुआ तो भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ है, ये नीचे गया तो नीचे, इसलिए अपना खुद के दम पे चलता है ये। इसलिए मैं इसके बाई साइड के लेवल भी लाया हूँ, शॉर्ट सेल के भी लाया हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये जो है इसके अलर्ट, अगर जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो आप लोगों को इसके टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएंगे। टेलीग्राम अलर्ट सर्विस ज्वाइन करना हो तो नॉमिनल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसकी लिंक दी है। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं। जो आज स्टॉक दिया था दोस्तों, इकलौता स्टॉक दिया था मैंने, उसमें क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर वो हमारा एक्टिवेट हुआ, अलर्ट आया। और अलर्ट आने के बाद ये मेरी लाइन डिलीट हो गया दोस्तों। अलर्ट मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ दोस्तों। अलर्ट आया, ये देखो इस तरह का अलर्ट आ जाएगा दोस्तों आप लोगों को 9:25:17 पे। तो ये देखो ये दिख रहा है 9:25:17। तो सीधा यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आप लोगों को अलर्ट लग गया। नीचे का अलर्ट नहीं आया दोस्तों, ये वाला जो अलर्ट है ये ग्रेड आउट नहीं हुआ है, ये स्टिल एक्टिव है क्योंकि नीचे तरफ नहीं तोड़ा है, इसलिए नीचे नहीं आया। लेकिन यहाँ पे ग्रेड आउट था, मैंने डिलीट हो गया मुझसे। लेकिन हमको टेलीग्राम पे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर, यहाँ पे इसका अलर्ट आया। क्या अलर्ट आया? क्रॉसिंग अप ट्रेंड लाइन इंट्राडे, इस तरह दोस्तों लिखा रहता है। यहाँ पर आया, उसने हमारा आराम से यहाँ पे टारगेट अचीव करके निकाल कर दिया। अब बात कर लेते दोस्तों, हमारे जो 2 स्टॉक मैंने दिए आज, उनमें ऑप्शंस की क्या कंडीशन है। तो भाई ये रहे। सबसे पहला जैसे मैंने आपको HDFC बताया, तो HDFC दोस्तों ध्यान रखना, लेफ्ट साइड मैंने कैश का सेगमेंट खोला है, राइट साइड मैंने पुट का सेगमेंट खोला है। पुट यानी कि ऑप्शंस का मैंने लिया है पुट। लेफ्ट साइड दोस्तों इसका प्राइस चल रहा है 1626 रुपये। और यहाँ पर दोस्तों मैंने पुट के लिए लिया है 1610 रुपये, 1% के आसपास मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ हमारा टारगेट है। यहाँ पर जो 1% का टारगेट है, मैं यहाँ HDFC ओपन कर दूँ, ध्यान से समझना चीज़ को। 1% का यहाँ पे मैंने टारगेट लेके चला है, तो वही चीज़ दोस्तों 1% हम लोग यहाँ पर भी 1% दूरी वाला हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड फिर से रिपीट करता हूँ, लेफ्ट साइड मैंने कैश सेगमेंट का नॉर्मल जो हमारा स्टॉक है उसका चार्ट खोला है। राइट साइड मैंने 1610 स्ट्राइक प्राइस का 28 दिसंबर की एक्सपायरी का पुट 5 मिनट का कैंडल आप लोगों के सामने खुला है। अब भाई मैंने उल्टा क्यों बनाया है चार्ट? उल्टा इससे दिखता है दोस्तों क्योंकि पुट में हमें प्रॉफिट कब मिलेगा? जब ये स्टॉक नीचे गिरेगा तब ये पुट ऊपर जाएगा। ठीक है, इतनी सिंपल सी लॉजिक है, आप लोगों को पता लग गया होगा यहाँ पर। तो भाई अब यहाँ पर देख रहे हो भाई कि ये जो स्टॉक है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, कि सपोर्ट टूटना है तब पुट वालों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सपोर्ट टूटेगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ तब जाएगा। तो दोस्तों अभी इसके लेवल में अभी से ही बता सकते हो दोस्तों, 20 रुपये 21 पकड़ लेते हैं। 21 रुपये में दोस्तों इसमें कल हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। अगर ये HDFC नीचे गिरता है तो नीचे गिरेगा तो कैसे पता लग जाएगा दोस्तों आप लोग को? ये वाला अलर्ट आ जाएगा कि भाई इसने तोड़ा है। नीचे गिरेगा तो जो ऑप्शंस पे ट्रेड, कैश पे ट्रेड करने वाले कैश पे ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शंस पे ट्रेड करने वाले यहाँ पर देख कर दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 21 तो ऑलरेडी हमने बता ही दिया, पैरेलल लाइन थी, ओरिजेंटल लाइन है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो 21 पे ऑलरेडी हमने बता दिया है कि 21 का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा यहाँ पे आराम से पुट बनता है। अब भाई देख लेते कॉल की सिनेरियो को भी थोड़ा समझ लेते हैं भाई। अब मैंने यहाँ पे राइट साइड ओपन कर लिया दोस्तों, कॉल किसका? 1640 की स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल यानी CE ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी जो यहाँ पर लाइन है इसको डिलीट करके यहाँ पर ऊपर की तरफ लाइन को ड्रॉ करूँगा। ऊपर की तरफ क्यों करूँगा? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने ये रहा ऊपर की तरफ वाला लाइन। अब मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, इसको जब मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया तो अब क्या होगा दोस्तों? सिंपल सा है ये दोस्तों, जब मैं यहाँ पे ऐसे कर्जर ला रहा हूँ तो लेफ्ट साइड आपको दिख रही है वर्टिकल डॉटेड लाइन, वो भी मूव हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एक बार। ये और मैं ऐसे ही रखूँगा दोस्तों, ओरिजोनटल रखूँगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इसने रेजिस्टेंस लिया, कॉल में भी रेजिस्टेंस लिया, कॉल और इसमें यहाँ पर। ओके, और अब दोस्तों जब ये इसका ब्रेकआउट करेगा तब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ना कैश वाला, ये पहले ब्रेकआउट कर जाएगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम डिके की वजह से ये थोड़ा बाद में ब्रेकआउट करेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेट ब्रेकआउट करेगा, तो ध्यान रखना। इसका प्राइस भी दोस्तों हम अभी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 27 रुपये है इसका प्राइस, कॉल का प्राइस 27 रुपये और उसका प्राइस है, PE का प्राइस था 21 रुपये कुछ था, देख लेना आप लोग। तो ये है दोस्तों लॉजिक, जब ऊपर टूटेगा तो इसका सीधा हम लोगों को यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा तो पुट के लिए हमको अलर्ट आ जाएगा। अब क्या बात करें दोस्तों, अब जो मैंने आज स्टॉक दिया था
उसका एक बार परफॉर्मेंस, फिर मैं दूसरा DFL का भी दिखाऊंगा आप लोगों को लेवल्स। तो पहले मैं आज जो स्टॉक दिया था उसका परफॉर्मेंस रिव्यू भी देख लेते। लेफ्ट साइड में खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ वही चोलामंडलम का, और राइट साइड में कॉल का। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉल एक्टिवेट हुआ था कितने रुपए पे, 38 रुपये पे, और कहाँ तक गया 51 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट अगर किसी ने 10,000 का लॉट लिया होगा तो उसका सीधा 15-20 हज़ार रुपये आराम से बना। ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे डबल जैसी बात हो जाती है दोस्तों अगर हम ऑप्शंस पे लेते हैं। तो ये देखो लेफ्ट साइड कैश सेगमेंट का खुला है, राइट साइड ऑप्शंस का खुला, जो मैंने कल दिया था, और ये कल ही के मैंने ड्रॉ किए हुए थे, आराम से एक्टिवेट हुआ बैक टू बैक। बहुत अच्छा दोस्तों, ट्रिपल डिजिट 4 डिजिट टाइप का हमको यहाँ पे ग्रीन प्रॉफिट देखने को मिला है एक लॉट में। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरा स्टॉक जो था DLF में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता ही चुका हूँ कि भाई इसकी ये जो है नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पुट की बात करेंगे, ठीक है। तो पुट कहाँ है भाई, DLF लेफ्ट साइड मैंने कैश सेगमेंट का ओपन कर लिया आप लोगों के सामने, ये रहा कैश सेगमेंट का, और राइट साइड में कर लेता हूँ आप लोगों के सामने पुट का। दोस्तों देखना मिरर इमेज बनेगी, मिरर इमेज मतलब उल्टा, ये इसकी यहाँ पर दोस्तों डॉटेड लाइन को ध्यान रखना जब मैं यहाँ ले जाऊँगा, तो ये रही इसकी सपोर्ट, तो यहाँ पर पुट का रेजिस्टेंस होगा। लॉजिक समझ में आ रहा होगा दोस्तों, थोड़ा इन्वर्स और रिवर्स ऑर्डर में सोचना है। ये है इसका सपोर्ट, तो पुट का रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट को जब तोड़ेगा तब ये पुट अपना ऊपर जाएगा, समझ गए दोस्तों। नीचे गिरना है तब हमको फ़ायदा होगा पुट में, तो ये पुट यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो प्राइस दोस्तों इसका मैं अभी नहीं बता सकता कि भाई 14 रुपये है या 15 रुपये, ये मान लो दोस्तों 14 रुपये मान सकते हैं कि 14 रुपये के 14 भी नहीं दोस्तों, 14.5 यानी 14.5 15 पकड़ लो मोटा मोटा। तो 15 में अगर मान लो इसको 15 लिख लेते हैं, 15 रुपये अगर ये तोड़ता है, और दोस्तों ध्यान रखना ये सपोर्ट पहले टूटेगी और ये बाद में जाएगा टाइम डिके की वजह से। चलिए तो इतना था। अभी नेक्स्ट क्या टॉपिक है दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट जो होने वाला है वो है स्विंग ट्रेड की बात कर लेते हैं। उसको कैसे मिस कर सकते हैं दोस्तों, आज उसने हमको ज़बरदस्त भर के दोस्तों हमारे यहाँ पे पैसा बनाया उसने अच्छा खासा। मैंने आप लोगों को स्क्रीन, ये रहा दोस्तों हमारा डेली का कैंडल, और ये एक्टिवेट हुआ था टेलीग्राम पे, इसका अलर्ट भी आया था, और एक्टिवेट होने के बाद ये अभी कितने % प्रॉफिट पे चल रहा है दोस्तों, 18। कल 10% देखा था हम लोगों ने, आज सीधा 18-19% के आसपास दिखा रहा है दोस्तों। अभी भी दोस्तों इसमें टाइटली हम लोग होल्ड करके रखने वाले हैं, और 10% का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि निफ्टी का भरोसा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कितना हाई पे हाई लगा रहा है। थोड़ा सा इसमें स्टॉप लॉस लेके हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो था ग्रीन, ये वाला दोस्तों अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिवेट होगा तो आप लोगों को अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट अभी तक बजा नहीं है, ग्रेड आउट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा दूर है दोस्तों यहाँ पर। तो जब ये एक्टिवेट होगा तब हम इसमें आराम से एंट्री ले सकते हैं। और कौन सा था, JP, हाँ दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आप लोगों के लिए एक और नया स्टॉक में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस बार। तो भाई इसको मैं यहाँ पर, ये डेली पे बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको आवरली पे कन्वर्ट करता हूँ, धीरे धीरे 5 मिनट पे आऊँगा मैं। ये आवरली पे किया, अब मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ। ये 15 मिनट है भाई, ये रहा 15 मिनट। अब मैं आ जाता हूँ 5 मिनट पे, ठीक है। ये 5 मिनट है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका मैं यहाँ पर अलर्ट लगा देता हूँ, ठीक है। अलर्ट में क्या लगाऊंगा दोस्तों, मैं अलर्ट में ये लिखूँगा शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म क्रॉसिंग अप। तो इस तरह दोस्तों में यहाँ पर अलर्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे आ जाते हैं कि जब भी एक्टिवेट होगा तो इस तरह आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा कि भाई शॉर्ट टर्म वाला एक्टिवेट हुआ है। तो उसको कल हम लोग बिल्कुल अभी तो एंट्री नहीं लेंगे, बिल्कुल जैसे ही एक्टिवेट होगा तो उस समय दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये वाला ट्रिगर बज उठेगा। तो इतना ही था दोस्तों, शायद ऑलमोस्ट मैंने ये टाटा वाला स्टील भी लगा के रखा है। इसमें क्या सिनेरियो हुई, तो ये तो ऐसे ही अभी इसमें कुछ है नहीं, इसको मैं नेक्स्ट वीक के लिए रखा हुआ, मैं फिर से एनालिसिस करूँगा इसमें। तो सारे होप सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं दोस्तों। काफ़ी मेहनत करके दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता हूँ, स्पेशली ऑप्शंस वाले में काफ़ी हार्डवर्क लगता भी हो। मैं भी दोस्तों अच्छा खासा पैसा बनता है इसमें बिल्कुल। आज भी हमने ऑलमोस्ट डबल जी सिचुएशन थी, आज भी कल जरूर स्टॉप लॉस हुआ, तो उसके पहले हमारा भी पैसा डबल जी सिचुएशन बनी थी। तो इतना ही था दोस्तों, आप लोग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।